हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज चौधरी। इस लेक्चर में हम जो है क्लास 9th जो है चैप्टर पॉलिनोमियल जो है एनसीईआरटी मैथ के जो है एक्सरसाइज जो 2.1 के बारे में क्या करें डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो उसको आप पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें जो है ना पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। कहने का मतलब है जो पॉलिनोमियल हमको दिया रहेगा, ठीक है, वो केवल एक ही वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखिए, जैसे मेरे को कोई पॉलिनोमियल दिया है ए, ठीक है। पहला जैसे मेरे को कोई पॉलिनोमियल ए दिया है, ए जो होता है ये ए जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ए क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको आप बोलोगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल। आप इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हो, साथ में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो? कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको लिखना एफ एक्स, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो ये फंक्शन जो है, ये पॉलिनोमियल जो वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं है। एक्स का टर्म नहीं है, इसका मतलब एक्स की पावर 0 है। एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए, जो दूसरा है ये पॉलिनोमियल वैल्यू कर रहा है एक्स पे। दूसरा हमारे पास ए एक्स प्लस बी, अगर इस फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल है तो उसको आप क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। इसको आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और फिर अगला हमारे पास जो है, अगर हमें दिया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर जिसमें एक्स की पावर 2 होगी या वेरिएबल का पावर 2 होगा, इसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास अगर एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, जिसमें वेरिएबल का पावर 3 होगा, उसको आप बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू आप दिया है ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, अगर जिसमें वेरिएबल का पावर 4 दिया होगा, इसको आप बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो, इसमें जैसे मेरे जो जिसमें x पावर 0 है, ठीक है, इसको आप बोले कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे x पावर 1 है, इसको आपने बोल दिया लीनियर पॉलिनोमियल। जहाँ पे वेरिएबल पावर 2 है, इसको आपने बोल दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहाँ पे वेरिएबल का पावर मैक्सिमम जो है वो 3 है, हमेशा जो होगा मैक्सिमम पावर से आप जो होगा उसको डिफाइन कीजिएगा। जहाँ पे x पावर 3 है, उसको आपने बोल दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। जहाँ पे x पावर 4 है, उसको आपने बोल दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x पावर 4 क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम पावर होता है उसी से हम जो होते हैं पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जितने हमने लिखा हुआ है 0 डिग्री पॉलिनोमियल का, 1 डिग्री पॉलिनोमियल का, 2 डिग्री पॉलिनोमियल का, 3 डिग्री पॉलिनोमियल का, 4 डिग्री पॉलिनोमियल का, ये सबका हमने क्या लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, वेरिएबल पावर 2 का एक पॉलिनोमियल लिया, जिसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए, इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट ए है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है, एक्स का जो कॉफिशिएंट क्या है? प्लस बी है। हमेशा साइन के साथ लेना, ठीक है।
और x पावर 0 का जो कॉफिशिएंट है, ये बोलिएगा, ये आप इसको बोलिएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है हमारा, प्लस सी है। ये आपको ध्यान रखना होगा, एक नोट्स में लिखिएगा। जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसा हमको दिया गया है जहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर वाले जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट अगर 1 है, हाईएस्ट पावर वाले जो वेरिएबल है अगर उसका कोफिशिएंट 1 है, तो इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। जहाँ पे हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट है वो अगर 1 होगा, इसको हम बोलेंगे मोनिक पॉलिनोमियल। तो ये कैसा है, x पावर 2 का है, इसको आप बोल सकते हो मोनिक जो है क्वाड्रेटिक। 2 पे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। मोनिक क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर एक बात को और आप ध्यान में रखिएगा, जिसको नोट नंबर 2, नोट 2 लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और एक जगह आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो, इन दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको देखो, जो वेरिएबल पावर 2 है इसको बोलिएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको जिसमें इसको आप क्या बोलोगे, जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पे वेरिएबल पावर 2 है मैक्सिमम, तो 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, और इसको क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन। और जहाँ पे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और वेरिएबल पावर 2 है, तो इसको बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, यहाँ पे एक जगह एक्सप्रेशन आया है, एक जगह इक्वेशन आया है। एक्सप्रेशन कब आया है, जब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन। और जब इस जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल दे दी जाएगी और मैक्सिमम पावर को देख के वो टर्म आप लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, इक्वेशन। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, जो एक्सरसाइज जो है 2.1 का फर्स्ट में क्या पूछा, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो लिख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, जो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। मतलब जो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कौन से जो है पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल, कि कितने वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, एंड व्हिच आर नॉट, और कौन नहीं है, और अपने आंसर को आप दीजिए। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। और इसमें देखिए, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है y स्क्वायर प्लस रूट 2। देखिए, इसमें जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 रूट में t प्लस जो है t इंटू रूट 2 है। और देखिए, जो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन हमको दिया गया है वो है y प्लस 2/y। और इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है वो है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर जो है ये 50 दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है। ठीक है, इवन वेरिएबल में। देखिए, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन, इसको आप एक्सप्रेशन बोलेगा, इक्वेशन मत बोलेगा। इस एक्सप्रेशन में जो है, ये जो एक्सप्रेशन ये केवल x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, केवल x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। दिस एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन ओनली x। ऑन ओनली x, इसका मतलब एक ही वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब
इसको आप बोल सकते हो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहले वाले में क्या लगाइएगा, एस, ठीक है। नोट कीजिए, पहला मिटाते हैं, सेकंड वाला लेते हैं। देखिए यहां से जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है क्या है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। वाई स्क्वायर प्लस रूट टू में देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये केवल वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई की वैल्यू केवल बदल सकती है, ठीक है। तो ये कैसा हमारा हुआ, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। ठीक है, डिपेंडिंग वैल्यू ओनली वाई, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू। इसमें आप देखिएगा, देखिए जब कोई पॉलिनोमियल तभी होता है जब वेरिएबल के जो पावर में जो होल नंबर होना चाहिए, हाँ। आप नोट में लिख दीजिएगा, इन जो होता है ना पॉलिनोमियल, हाँ, ऑलवेज जो होता है ना वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर जो है होल नंबर होना चाहिए। किसी भी पॉलिनोमियल में जो होता है ना वो हमेशा वेरिएबल पावर जो है होल नंबर होता है, ठीक है। ये इसमें देखिए ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमको दिया गया है इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल टी है, लेकिन यहाँ पे देखिए टी रूट में, इसका मतलब थ्री टी पावर वन बाई टू प्लस टी रूट टू है। यहाँ पे तो वन है, वन एक होल नंबर है, लेकिन वन बाई टू होल नंबर है नहीं, तो इसको आप क्या लिखिएगा, नो, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, y प्लस टू बाई वाई, वाई प्लस टू बाई वाई। देखिए ये जो पॉलिनोमियल ये y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो y प्लस टू वन बाई वाई, वन बाई वाई को आप लिख सकते हो y पावर माइनस वन, वाई पावर माइनस वन। यहाँ पे देखिए y पावर वन, ये जो है ये हमारा जो होल नंबर है, होल नंबर जो होता है वो w से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर है क्या, माइनस हमारा माइनस वन हमारा होल नंबर है, इसको बोलोगे नॉट होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। ये होल नंबर नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो नो, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, नो। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो फिफ्थ नंबर आपको दिया गया है, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50 दिया हुआ, ठीक है। देखिए ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये तीन वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो x पे डिपेंड कर रहा है, एक ये हो गया, ये जो हो गया, दूसरा y पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा t पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा ये होगा, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब देखिए सबका पावर हमारे पास होल नंबर ही है, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल। थ्री वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन कौन है, x है, y है और t है, पॉलिनोमियल, ठीक है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास बुक नहीं है तो, ठीक है। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखना है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ जो है एक्स स्क्वायर, जो हमको क्वेश्चन दिया गया है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है उसको हमको लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन इसका है,
ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है 2 + x² + x। हमको क्या इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया है इस लेक्चर की शुरुआत में ही कि हम कोफिशिएंट कैसे देखते हैं। देखिए जो x² का कोफिशिएंट क्या है +1। ठीक है, यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट +1 है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्या है 2 - x² + x³ हमें कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट बताना है, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो -1 है। ठीक है, साइन के साथ लीजिएगा हमेशा। तीसरे में क्या है, हमको तीसरा क्वेश्चन जो है π/2 x² + x है। देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है +π/2 है। ठीक है, देखिए जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट में 2x - 1 है। ठीक है, तो इसमें देखिए x² का टर्म है नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x² + √2x - 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कि 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, तो ये इक्वेशन इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है +0 0। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं तो। देखिए इसमें जो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गिव वन एग्जांपल, प्रत्येक का एक एग्जांपल दीजिए। ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री जो है 35। बाइनोमियल, देखिए जो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में दो पद हो, जिस पॉलिनोमियल में दो पद हो और उसकी डिग्री कितना हो, डिग्री 35 हो। मैं इसका जो जनरल फॉर्म पहले लिख दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया ax⁻35 और प्लस b। ठीक है, x⁻35 + b, ये इसका क्या है जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म है जिसमें जो होगा, जिस पॉलिनोमियल की जो है डिग्री 35 है और जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल मतलब जिसमें दो पद है, इसमें एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। अब इसमें एक एग्जांपल हमको देना, a = 2 ले लिया, x⁻35 + b = कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। इसमें जो दूसरा पार्ट है उसको बताते हैं। अब हमको एंड ऑफ ए मोनोमियल, एक जो होता है मोनोमियल बताना जिसमें डिग्री जो है, डिग्री कितना हो 100 हो। एक मोनोमियल बताना जिसमें डिग्री 100 हो। देखिए जो मोनोमियल का मतलब होता है एक पद, एक पद, ये हमको क्या बताना है, पॉलिनोमियल बताना है जिसकी डिग्री जो 100 हो। इसको एक जनरल फॉर्म में लिख दीजिएगा ax⁻100। ठीक है, एक ही पद है और इसमें जो है डिग्री क्या है 100 है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हमको लेना है, तो ये टेंस टू कुछ ले लीजिए 5x⁻100, इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसके सभी का जो है पॉलिनोमियल हमको डिग्री बताना है। देखो जो पहले नोट्स में आप लिखिएगा, तब इसका क्वेश्चन करते हैं। नोट्स में आप लिखिएगा डिग्री, डिग्री क्या होता है ना, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। देखिए वेरिएबल का जो होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल, वही जो होते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, नोट कीजिए, क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x है।
दूसरा जो है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा जो है हमारे पास 5t माइनस रूट में 7। और फोर्थ जो है 3। इसमें आपको डिग्री बताना है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। और x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो इसका जो डिग्री होगा 3 होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है। और उसकी जो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। इसमें देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है, t है, इसका जो मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, ठीक है। देखिए जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये 3 है, इसका आपको डिग्री बताना है। देखिए जो मैंने बताया था आपको, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है वो 0 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो 5th नंबर क्वेश्चन में बताना क्लासिफाई करना है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है। इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए मैं इस लेक्चर के इनिशियल में ही आपको बता दिया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, लीनियर कैसा होता है और क्यूबिक इक्वेशन कैसा होता है। वहाँ पे मैं उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया होता, यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया गया होता। और वहाँ पे जो क्वेश्चन हमने बताया था वहाँ पे जो वेरिएबल वो एक्स था, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल दिए गए। देखिए इसमें जो वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल एक्स है, इसमें भी वेरिएबल जो है क्या है, एक्स है। इसमें जो वेरिएबल वाई है, वेरिएबल वाई है। इसमें जो वेरिएबल टी है, वेरिएबल क्या है, टी है। इसमें जो वेरिएबल है क्या है, आर है। इसमें जो वेरिएबल है क्या है, एक्स है। हमने बताया था जिस पॉलिनोमियल का जो होता है डिग्री जो है 2 होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल का जो है डिग्री 3 होता है इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक, ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल का जो होता है डिग्री 2 होता है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है इसको क्या आप बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको आप क्या बोलते हैं, देखिए डिग्री 2 है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल के जो होता है डिग्री 3 होती है उसको आप क्या बोलते हैं, क्यूबिक, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।